प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह ब्रह्म विद्या विहंगम योग स्वर वेद के दोहे लेकर के बच्चा विमल उपस्थित है। आशा है कि इस दोहों के ऊपर आप जो है मनन और चिंतन करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। निहि अक्षर सर्वव्याप्त है, अक्षर में भरपूर, अक्षर में भरपूर, अगम अनंत असीम है। धारक अक्षर धूर, धारक अक्षर धूर, निहि अक्षर के धाम में, अक्षर कर अभाव, यह अक्षर स्थूल है। नीचे मंडल भाव, निहि अक्षर में पहुँच कर, रहत कोई नहीं शब्द, शब्द शब्द में शब्द है। दृष्टा दृश्य है शब्द, ब्रह्म मुहूर्त काल में। मिला ज्ञान उपदेश, सब गुरुओं पर गुरुवरा। दीन बोध निज देश, दीन बोध निज देश, टेढ़े तिरछे घूमते। अक्षर की वे धार, अक्षर की वे धार, मुख में होकर निकली। भय सब शब्द पसार, निहि अक्षर पूरन धनी। अमृत चेतन धार, सीधे उर अंतर गिरी। आत्म प्राण आधार, मकर तार हृदय लगी। आत्म धारक होय, प्रभु से नित्य संबंध है। मणिसुत सहज पिरोय, मकर तार है हृदय में। नाभि तक वे नाह, नाभि ज्ञान नल शक्ति है। जुरे हृदय के माह, नाभि कमल की शक्ति को। योग युक्ति से जोर, भेदिक योगी जानते। यह रहस्य गति मोर, यह रहस्य गति मोर। कीट तार धर चढ़ते है, पहुँचत निज स्थान। काम वासना में नहीं, एक आधार चढ़ान। तिमि अनुरागी योगरत, विमल प्रेम सुजात। चढ़त चढ़त वे चढ़ गए, जहवा पुरुष पुराण, जहवा पुरुष पुराण। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय 11 संख्या दोहा संख्या 11 से लेकर के 21 तक बच्चा विमल आपके समक्ष प्रस्तुत किया। दोहों का भाव यह है कि अक्षर और निहि अक्षर, ये समझने का आपके अक्षर
अक्षर कौन है और निह अक्षर कौन है। अक्षर से तात्पर्य है कि अक्षर ब्रह्म है, और निह अक्षर का तात्पर्य है परम ब्रह्म परमेश्वर है। ये एक पाद में अक्षर के जो है ना यहाँ पर आधिपत्य है। ये जो है सृष्टि के जो संचालक हैं ये अक्षर ब्रह्म है। और परम प्रभु परमेश्वर 3 भाग अमृत सागर ऐसी कण कण में व्याप्त है प्रभु। कोई ऐसा जगह नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर प्रत्येक जगह है। लेकिन पूर्ण रूप से प्रभु प्रकृति से पार प्रभु है। प्रकृति पार सबुरवासी ब्रह्म निरीह ब्रिज अविनाशी। यहाँ तक जो है आपको शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर बताते हैं कि शब्द अक्षर ब्रह्म से शब्द की उत्पत्ति है। और टेढ़े मेढ़े इधर उधर करते हुए जब यहाँ पर मुख में आती है, ये परा पश्यंती मध्यमा वक्र 3 वाणी नीचे है। परा मूलाधार में हृदय में पश्यंती, कंठ में वही मध्यमा, मुख में वैखरियंती। शब्द बन करके यहाँ से निकलता है, ये अक्षर ब्रह्म है। घट घट में जो बोलता ताको ले पहचान, यही तो अक्षर ब्रह्म है सब वर्णों का खान। अब यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी का उपदेश कहाँ हुआ। एक सदगुरु ही सदगुरु को बनाते हैं, तो आखिर सदगुरु इनको किसके द्वारा ये बनाए गए सदगुरु। तो लिखते हैं ईश्वर वेद में स्वामी जी की ब्रह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश। ब्रह्म मुहूर्त तो समझवे करते हैं, सूर्योदय के 3 घड़ी पहले का, यानी स्वामी जी कहते हैं कि 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। उसी समय सत सुकृत देव जी जो नित्यानंद सदगुरुदेव हैं, उनका नाम है सत सुकृत देव जी, वही ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य हैं। संत ज्योति अज अत्रिय ज्ञानी सुकृत देव, हिरण्य गर्भ कहताई को ऋषि मुनि जाके सेव। उन्हीं को हिरण्य गर्भ को ही गुरु हिरण्य गर्भ ही जो है नित्यानंद सदगुरुदेव हैं। याज्ञवल्क्य भी अपनी स्मृति में कहते हैं हिरण्य गर्भो देवस्य वक्ता नान्य पुरातन। हिरण्य गर्भ ही आदि वक्ता है ब्रह्म विद्या विहंगम योग के, ब्रह्म विद्या ज्ञान के। इन्होंने अपने संत मत इन्हीं के मुखारबिंद से निकला था। उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश। किसके द्वारा मिला। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भगवान को कहाँ से उपदेश मिला। तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश, सब गुरुओं पर गुरु और दिन न बोझ निर्देश। और जो है साधु भेष में आकर के जो है ना बास सरे एकांत में पाया साधु भेष। स्वरवेद में लिखते हैं कि गंगा तट झूसी गुहा तीर्थराज प्रयाग, वहीं पर स्वामी जी का उपदेश हुआ। गंगा के किनारे उसको रेह बोलते हैं, उसको सरेह बोलते हैं, जो पानी नीचे चला जाता है। उसी बालू पर जो है सतसुकृत देव जी आए खुद, और आ करके जो है ना अपना साधु रूप में आए और अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान को आवाज दिए। उन्होंने आए और इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग को जो है यहाँ पर सदगुरु बनाए। सदगुरु ही सदगुरु को बनाते हैं। ये सदगुरु अभी हमारे महान सदगुरु जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु देव कहलाए हैं। और उसके बाद जो है प्रथमाचार्य और वर्तमान सरकार ये जो है परंपरा सदगुरु हुए। तो उन्हीं को बता रहे हैं कि सब गुरुओं पर गुरु दिन न बौद्ध नित्य, और सब गुरुओं का भी गुरु योगी लोग इनकी जो है ना देखिए नित्यानंद सदगुरु को योगी लोग पूछते। महाभारत में एक आया है हिरण्य गर्भो देवस हिरण्य गर्भो धूतिमान चयेस छंदसी अस्तुत योगे संपूज्यते नित्यम सच लोके विभु स्मृति। महाभारत का का उद्देश्य है साथियों। तो उनका नाम जो है अलग अलग है। संत ज्योति यज अत्रिय ज्ञानी सुकृत देव, उनका नाम है। अलग अलग नामों से उनको जो है संबोधित किया जाता है। तो आइए वही स्वामी जी बताते हैं मकर तार हृदय सलगी, एक तार है जिसके द्वारा हम जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। वो तार है कहाँ से लगी हुई है, हृदय में, हृदय से लगी हुई है। और इधर से होते हुए आगे ब्रह्म द्वार से जो है उनका तार जो है लगा हुआ है प्रभु तक, परम प्रभु तक वो तार लगा है। बहुत बारीक तार है, उसको मकर डोरी या मकर तार करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मामया। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे हैं वो तार जो है ना, वो तार
सबको वही तारना चाहता है, सबको वही ईश्वर से लगा हुआ है, जो हृदय का तार। वो नाभि में तार नहीं है, नाभि में तार नहीं है, वो हृदय से लेकर के ब्रह्म द्वार से लेकर के ऊपर तक लगा है, और वो बहुत पतला है। और उसको उसको चढ़ाई देखिए, कीट जो है अपने बहुत पतला होता है, कीट यानी मकड़ी होती है, वो चढ़ करके अपने तार पर जा झूलते हिलते हुलते जो है ना ऊपर का चढ़ान होता है, वो दूसरे विषय के बारे में नहीं सोचती है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधक ये ऊपर को ऊर्ध्व गति को प्राप्त, आत्मा जो है, आत्मा की चेतन किरण ऊर्ध्व होती है। जब ऊर्ध्व होती है तो शुभ लक्षण आता है, और वही आत्मा की सुरती नृति बन जाती है। सुरती में अपने स्वरूप के देखती है आत्मा, फिर नृति में अक्षर मंडल में वर्तमान होकर के परम प्रभु के दरबार में जाने के लिए प्रकाशित होती है। तो सज्जनों, इस बात को यहीं पर जो है ना बच्चा बिमल अपने वाणी को विराम देता है। इसलिए प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।